गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में 21 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे एंड विद ट्रिक्स। ओके, तो अब आई थिंक आपको ये बताने की नीड नहीं है कि ट्रिक्स के साथ लर्न करने का क्या बेनिफिट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो ये जो नवीन रोजगार छतरी योजना है किसने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए ये योजना शुरू की है जिसका नाम है नवीन रोजगार छतरी। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या होगा, जो अनुसूचित जातियों के लोग होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? ट्रिक देख लो, यूपी में जिनका चलता है खाता उन्हीं को मिलेगा छाता। ठीक है, यूपी में जिनका चलता है खाता उन्हीं को मिलेगा छाता। छाता से छतरी। ठीक है, और खाता ये हो गए हमारे कीवर्ड्स, खाता छाता। ठीक है, और यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश। क्लियर है? देखो, उत्तर प्रदेश आंसर भी आ गया और नवीन रोजगार छतरी छाता से ये क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों कवर हो गए इस ट्रिक में। तो एक बार अगर आपको ये ट्रिक लर्न हो गई तो आप लाइफ टाइम तक इस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है इसके बारे में देखते हैं। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। और लखनऊ के चार बाग स्टेशन पे हेल्थ एटीएम भी शुरू किया गया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कहाँ पे? चार बाग स्टेशन पे। और लखनऊ के ये जो यूपी के गवर्नर हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मैंने आपको बताया था इन्हीं पे एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। मतलब मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, ठीक है, उनकी हेल्थ इशू की वजह से इन्हीं पे मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। किन पे? आनंदीबेन पटेल पे। ठीक है, और बात करें उत्तर प्रदेश की कि जो कुशीनगर है, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय भी बना है वहाँ पे, और कुशीनगर एयरपोर्ट को अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मोरिसाना कोएट और मोरियाना वर्दी नॉयनिस। मतलब इन दोनों को क्या मिला है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ठीक है, और ये जो मोरिसाना कोएट हैं ये कहाँ की है? ये गिनी देश की डॉक्टर हैं। कहाँ की हैं? गिनी देश की। और ये जो मोरियाना वर्दिनॉइसिस हैं ये कहाँ के हैं? ग्रीस के। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आता है, काफ़ी बार क्या मोस्टली ऐसे ही आता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया था 2020 का मोरिसाना कोएट को और मोरियाना वर्दिनॉइस को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे कि जो मोरियाना कोएट हैं ये कौन से देश से हैं? तो कौन से देश से हैं? गिनी देश से। और ये कहाँ से हैं? ग्रीस से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लर्न करने हैं। ठीक है, और एक चीज़, जो ये पुरस्कार दिया जाता है ये हर साल नहीं 5 साल बाद दिया जाता है। ठीक है, हर 5 साल बाद दिया जाता है। मतलब पहले कब दिया गया था? 2015 में, और फर्स्ट टाइम 2015 में ही दिया गया था। तो ये दूसरी बार दिए जा रहे हैं। ठीक है, 2020 में दिए गए हैं जो। क्लियर है? और ये जो अवार्ड है उन्हें दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाते हैं हम, तो वो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है नेल्सन मंडेला दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार पीचिची अवार्ड जीता है? क्या नाम है अवार्ड का? पीचिची अवार्ड। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था ला लीगा फुटबॉल क्लब जो हुआ था, किसने जीता था? ला लीगा, रियल मैड्रिड ने। किसने जीता था? रियल मैड्रिड ने। ठीक है, तो उसी टूर्नामेंट में, जो ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, सबसे ज़्यादा गोल जो मारे थे किसने मारे थे? लियोनल मेसी ने मारे थे। और कितने गोल मारे थे? 25 गोल मारे थे। ठीक है, तो 25 गोल मारने पर, और इनको इसी चीज़ के लिए क्या मिला है? पीचिची अवार्ड। तो आप ये भी बोल सकते हो ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है? कि जो सबसे ज़्यादा गोल मारे। ठीक है, तो लियोनल मेसी ने इस सीज़न में मारे थे सबसे ज़्यादा गोल, और ये 7वीं बार पीचिची अवार्ड जीत चुके हैं। मतलब सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने ही बनाया है इस सीज़न में। ठीक है,
और जो लियोनेल मेसी हैं इनको दिसंबर में बेस्ट फुटबॉलर भी चुना गया था। कब? दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। अब ट्रिक देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। मासी पहुंची खेलने के लिए ऑन पिच, वहाँ मिली बिच। ठीक है, सॉरी ये वर्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने लर्न करने के लिए लिखा है, तो कोई गलत मीनिंग मत निकालना प्लीज़। मासी पहुंची खेलने के लिए ऑन पिच, वहाँ मिली बिच। ठीक है, मासी से क्या याद करना है? ये लियोनेल मेसी। पहुंची खेलने के लिए ऑन पिच, पिच से पिचिची अवार्ड, और बिच मतलब पिच बिच, ये कीवर्ड्स बनाने के लिए किया है। ठीक है, तो मासी पहुंची खेलने के लिए कहाँ? ऑन पिच, वहाँ मिली बिच। ठीक है, हो जाएगा ना लर्न। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी जा रही थी, इन पे बंद करने का आदेश दे दिया। किसने? बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने। ठीक है, अपनी जो बांग्लादेश की टेलीकॉम कंपनी है उनको सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए या अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके, उनको मुफ्त इंटरनेट सेवाएं जो दी जा रही थी उनको बंद करने का आदेश दे दिया। ठीक है, किसने? बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बांग्लादेश। क्लियर है? क्यों किया ऐसा? क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर, मतलब जो है आतंकवादी लगा लो या फिर आपराधिक गतिविधियां या पॉर्न साइट्स वगैरह लगा लो, तो उन चीज़ों में ज़्यादा मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या है कहा है कि मुफ्त इंटरनेट सेवाएं हैं जो उन पे बैन लगाया जाए। और एक चीज़, कंपटीशन जो लेवल होता है मतलब आपस में कंपनियों का, तो एक कंपनी अगर दे रही है ठीक है मुफ्त में, तो दूसरी को भी देना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है वो उसमें आपस में क्या हो सकती है? लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बांग्लादेश ने क्या कहा है, जो भी मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी जा रही हैं उस पर प्रतिबंध बैन लगाया जाए। क्लियर है? अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बांग्लादेश ने मुफ्त नेट पर लगाया वेट। बांग्लादेश ने क्या लगाया? मुफ्त नेट पर लगाया वेट। नेट वेट ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। वेट सिर्फ बताने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑडिट टैक्स। ठीक है, वैल्यू ऑडिट टैक्स होता है ना, तो उससे रिलेटेड है ये नेट वेट। वेट सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, नेट वेट। बांग्लादेश ने मुफ्त नेट पर लगाया। तो नेक्स्ट इज हाल ही में स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गली वगैरह में या ठेले वगैरह लगाते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं, उनके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? क्या नाम है? आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पहले तो इनका काम सही चलता था लॉकडाउन से पहले। ठीक है, बट अब लॉकडाउन की वजह से इनका काम ठप पड़ गया है। तो इसके लिए क्या किया है सरकार ने? इनको 10,000 का लोन दिया जाएगा। कितना? 10,000 का लोन दिया जाएगा ताकि ये दोबारा अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो जो ऐप बनाई है उसका क्या नाम है? कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? आत्मनिर्भर निधि ऐप। ठीक है, हो जाएगा याद। और ट्रिक देख लो इसकी। स्ट्रीट वेंडरों को बचाने की एक ही है विधि, उनको दो आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडरों को बचाने की एक ही है विधि, इनको बचाने की सिर्फ एक ही विधि है। क्या? उनको दो आत्मनिर्भर निधि। विधि, निधि, ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज हाल ही में उग्रवाद के कारण किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के पंचायत सदस्यों को मृत्यु के लिए 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? ठीक है, तो किस के कारण? उग्रवाद के कारण जो भी पंचायत सदस्य हैं उनको मृत्यु के लिए 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। मतलब जो पंचायत के सदस्य होते हैं ना, जो उन मतलब नामित होते हैं, उन पे क्या है कि जो आतंकवादी हैं या उन पे हमले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या कहा इन्होंने? कौन सी राज्य की सरकार ने? जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि इनको क्या दिया जाएगा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, जिससे इनके फैमिली वालों को, इनके परिवार के लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। क्लियर है? और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल है उनका नाम याद रखना। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किनका? जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक सुरंग आपके माइंड में आ रही होगी जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही। क्या नाम है जिसका? चेनांगी, चेनांगी
नेशारी सुरंग, ठीक है, चेनांगी नेशारी सुरंग। ये क्या है, भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर, और इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे भी रखा गया था, ठीक है। और बात करें सिटी चौक का नाम भी बदला था किसने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने। क्या नाम रखा था सिटी चौक का नाम बदल के, भारत माता चौक। और सर्कुलर रोड चौक है जो यहाँ पे, सर्कुलर रोड चौक का नाम भी बदल के क्या रख दिया था, अटल चौक, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, क्या नाम था जिनका, गीता मित्तल। क्या नाम था, गीता मित्तल। कौन है ये, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था। तो ये जो CS शेषाद्री हैं, इनका संबंध था मैथ से, मतलब ये गणितज्ञ थे और बहुत महान, मतलब आज के टाइम आप ये बोल सकते हो स्वतंत्रता के बाद के सबसे फेमस गणितज्ञ थे। और 2009 में पद्म भूषण सम्मान भी इसको मिल चुका था, ठीक है। पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिल चुका था, कब, 2009 के अंदर। अब ट्रिक देखते हैं इसकी। शेषाद्री ने कर दिया मैथ्स, शेषाद्री ने कर लिया मैथ्स, बनना था CS, मैथ्स MATH मतलब मैथ S, बनना था CS। बनना तो इन्होंने CS था, बट इन्होंने क्या कर लिया मैथ्स, ठीक है, मतलब ट्रिक लर्न करने की बस हल्की सी। नेक्स्ट इज हाल ही में किसने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है, द एंड गेम, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ का एंड हो गया, तो द एंड गेम ये जो बुक है, ये जो उपन्यास है किसने लिखा है, S हुसैन जैदी ने। किसने लिखा है, S हुसैन जैदी ने। तो ये जो उपन्यास है इसमें क्या है, जो राजनीति वगैरह या विश्वासघात जो है या फिर आतंक पे आधारित ये उपन्यास है, ठीक है। और जो S हुसैन जैदी हैं, इनकी काफ़ी और भी उपन्यास हैं जो फेमस हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे, क्या नाम है, ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ये भी किनकी है, S हुसैन जैदी की। तो इनको भी याद रख लेना, ठीक है। और ट्रिक देखो इसकी, द एंड खेल हुसैन जैदी हुआ फेल, ठीक है। द एंड खेल मतलब द एंड खेल हुसैन जैदी हुआ फेल, ठीक है। खेल फेल मतलब द एंड खेल, खेल का मतलब गेम है ना, तो गेम को क्या खेलना है, खेलना है, तो द एंड खेल हुसैन जैदी हुआ फेल, ठीक है। अब ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा स्टीफन किंग, इनके नाम से याद आ रहा है, हमने 1-2 दिन पहले किया था। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, इफ़ इट ब्लीड्स, क्या नाम था, इफ़ इट ब्लीड्स नामक बुक लिखी थी, किसने, स्टीफन किंग ने। और रस्किन बॉन्ड के भी मैंने बताए थे, क्या नाम था रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। मैं वैसे तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, बट जो रिसेंटली लिखी है मैं उनके नेम बता रही हूँ बस, ठीक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और उर्जित पटेल ने भी लिखी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम था जिसका, ओवरड्राफ्ट, क्या नाम था, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज जो है उसका आयोजन किया। तो ये जो एक्सरसाइज है किस देश के साथ की थी भारत ने, USA के साथ। किसके साथ की है, USA के साथ। भारत ने हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना के साथ ये जो पासेक्स एक्सरसाइज है ये की है, ठीक है। और ट्रिक देखते हैं इसकी, भारत और USA पढ़ के पैसेज होता है ना जो इंग्लिश में, उससे लर्न करना है हमने। भारत और USA पढ़ के पैसेज दुनिया को देंगे मैसेज, ठीक है। मतलब भारत और USA हैं जो पहले क्या पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्या देंगे, दुनिया को मैसेज देंगे, ठीक है, पैसेज मैसेज। क्लियर है, हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, मतलब कीवर्ड्स होते हैं ताकि आपको लर्न रह जाए ट्रिक, ठीक है, ताकि ट्रिक समझ में आ जाए और माइंड में भी रहे, अदरवाइज ट्रिक माइंड में नहीं रहती, भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो ये एक और जो सैन्य अभ्यास हुआ था अभी अभी, क्या नाम था जिसका, मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ, तो काफ़ी टाइम पहले था, बट अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो मालाबार नौसेना अभ्यास है वो कौन कौन करते हैं, किस किस के बीच में होता है, जापान, इंडिया और USA के बीच में, ठीक है। बट अब न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने पार्टिसिपेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट कर लिया था, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए ये न्यूज़ में था कि मालाबार नौसेना अभ्यास। तो पूछा जा सकता है किस किस के बीच में होता है, जापान, इंडिया और USA के बीच में, ठीक है। तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC,
क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। और कौन से नंबर के हैं ये, 45वें नंबर के। तो पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के हैं अब। ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं, 45वें नंबर के। और अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, वो कौन है, क्या नाम है, तरनजीत सिंह संधू। क्या नाम है, तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे बोला जाए तो कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। कब, 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए ये विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, जिसका थीम क्या रहा था, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ठीक है, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, रिकवरिंग बेटर। ठीक है, और ये तो हो गया थीम। इसका मोटो क्या है, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, मतलब किसी को सिखाओ कि आप चेस कैसे खेलते हैं, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किसने हंगरी ग्रां पी 2020 को जीत लिया है, किसमें, हंगरी ग्रां पी में। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखे थे, ये तो हंगरी में है, हमने ऑस्ट्रेलियन के भी पढ़ लिए और स्टायरियन, दूसरा क्या पढ़ा था, स्टायरियन के भी पढ़ लिए। तो आप ये बोल सकते हो ये साल की तीसरी फार्मूला 1 रेस है जो किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने, और ये 8वीं बार जीते हैं। ठीक है, जो लुइस हैमिल्टन है ये कितनी, कौन सी भी बार जीते हैं, ये भी पूछा जाता है पेपर में, 8वीं बार जीते हैं। ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हंगरी ग्रां प्रीस है 2020 सारे याद कर लेंगे कि किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो वो डीपली क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया हंगरी ग्रां प्री 2020। ठीक है, तो कौन सी भी बार जीता ये बताओ आप, तो कौन सी भी बार जीता, 8वीं बार। क्लियर है, और ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, पर कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं तो ब्रिटेन के, बट ड्राइवर कौन सी गाड़ी के हैं, मर्सिडीज़ चलाते हैं। ठीक है, और अब बात करें ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पी हुई थी अभी अभी, ऑस्ट्रेलियन हमने कवर भी किया था क्वेश्चन, ये किसने जीती थी, वोल्टेरी बोटास ने। किसने जीती थी, वोल्टेरी बोटास। लिखने की नीड नहीं है, ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, वोल्टेरी बोटास ने कौन सी जीती थी, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पी, और ये भी मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं और हैं कहाँ के, फिनलैंड के। ठीक है, और जो स्टायरिन वाला नाम बताया था मैंने आपको, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जो है थी वो किसने जीती थी, वो लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी। तो आपको लर्न करने में इजी रह जाएगा, हंगरी वाली भी और स्टायरिन वाली दोनों ही लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन वाली किसने जीती है, वोल्टेरी बोटास ने। क्लियर है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है, क्या नाम है, होप। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना मार्स मिशन, जो पहला मार्स मिशन मंगल है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया है, तनेगाशिमा, क्या नाम है, तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, अब आप कहोगे ये जो होप है, होप तो हमने पीछे भी पढ़ा था एक बार, वो क्या था, होप, होप पोर्टल था वो। ठीक है, क्या था, होप पोर्टल। क्लियर है, और ये किसने किया था स्टार्ट, उत्तराखंड ने स्टार्ट किया था। किसने किया था, उत्तराखंड ने। ठीक है, ट्रिक देख लो, यूएई को होप मार्स पर खिलेगा, क्या खोलेगा, शॉप। यूएई को है होप मार्स पर खोलेगा शॉप। अब देखो मैंने शॉप क्यों लिखा है, ताकि आपको होप याद हो जाए, कीवर्ड बनाया है मैंने। ठीक है, क्या याद हो जाए, होप, होप शॉप। और किसको होप है, यूएई को। ठीक है, यूएई को है होप मार्स पर खोलेगा शॉप, कहाँ पे, मार्स मिशन है ये। ठीक है, हो जाएगा लर्न। तो इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर दोनों आ जाएं, ऐसी ट्रिक बनानी होती है। तो यूएई की बात करें, यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। क्या है, अबू धाबी। और करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे, दिरहम। कौन सी चलती है, दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, शेख खलीफा बिन जायद अब नयान। ठीक है, शेख खलीफा बिन जायद अब नयान, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है।
तो कहाँ की है? भारतीय मूल की। ये मैं बार बार कहती आ रही हूँ आपको कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति हो जो बाहर जाके नाम कमाता है, ठीक है, कोई जज बन रहा है या कुछ भी, तो भारतीय मूल का आ गया ना, तो भारतीय मूल वाले सभी के सभी क्वेश्चन क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो किसने कराया है? समृद्धि कालिया। क्या नाम है लड़की का? समृद्धि कालिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जो पीएम स्वनिधि योजना मैंने पीछे भी बताया था आपको कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। स्ट्रीट वेंडर वाले क्वेश्चन बताया था ना, पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है, तो टॉप पे कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा है? तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देता है देशों की, ठीक है, तो आय वर्ग के अकॉर्डिंग, मतलब उन आय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भारत है उसको किस आय वर्ग के समूह में रखा है? निम्न मध्यम, ठीक है। निम्न मध्यम मतलब ना तो बिल्कुल लो बोल सकते, किस में है? निम्न मध्यम वर्ग में है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। और जिसने टेलीग्राम पे अभी तक क्विज़ करना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, 8 बजे डेली क्विज़ होती है वहाँ पे, तो अपनी रिवीजन के लिए डेली क्विज़ को अटेंड किया करो। और एक चीज़ और गाइज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ और सॉरी भी फील कर रही हूँ कि वहाँ पे बोर्ड में कुछ टाइमिंग की का इशू होता है, जिस वजह से आपके 1 या 2 मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। मीन्स मान लो आपके मार्क्स 22 में से 20 आ गए, बट आपने 22 के 22 ही ठीक किए हैं। काफ़ी बार क्या होता है, आप जस्ट 1 या 2 सेकंड रहते हैं, ठीक है, उसी टाइम आप क्लिक करते हो तो वो बोर्ड नहीं उठाता या नेटवर्क इशू भी हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ। बट आप लोग बार बार वहाँ लिखने की बजाय आप ये बता दिया करो कि मैम मेरे मार्क्स इतने हैं, ठीक है, हैशटैग लगाकर आप मार्क्स बता दिया करो ताकि मैं नेक्स्ट डे इजीली नेम अनाउंस कर पाऊँ उनके। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।